Hello everyone, I am C. Sonali Jindal. So here I am starting a new series. Here we will cover the static portion of economy in just 10, 15 to 20 videos, and in just 15 to 20 minutes we will try to cover the static portion of the economy, and in this I will cover the syllabus through PYQs. So it's our first lecture. Today we will cover the national income. In this we will discuss firstly GDP. तो बेसिकली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए. इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. तो इसके अंदर हम लेते हैं नेशनल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है. अब नेशनल बाउंड्री जो है, इसमें इंडिया की नेशनल बाउंड्री के अंदर टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूड होते हैं. अगर इंडिया की एम्बेसी आउटसाइड लोकेटेड है वो भी इंक्लूड होगा. अगर कोई भी शिप ऑपरेट कर रही है आउटसाइड इंडिया, नेचुरल गैस की कोई एक्सप्लोरेशन, ऑयल की कोई एक्सप्लोरेशन आउटसाइड इंडिया, वो भी इंक्लूड होती है. सो दिस इज विद इन द नेशनल बाउंड्री जो भी प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की, दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब अगर हम इसको जीएनपी बनाएंगे, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा जो भी नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया है फैक्टर इनकम आउटसाइड इंडिया. अब बेसिक एनसीईआरटी 9th क्लास की, उसके अंदर आप पढ़ चुके होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड के ऊपर फैक्टर इनकम क्या होगी? रेंट. लेबर के ऊपर होगी वेजेस. कैपिटल के ऊपर होगी इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगा प्रॉफिट या फिर डिविडेंड. तो जो भी आउटसाइड नेशनल ने प्रोड्यूस किया है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और जो बाहर फॉरेनर ने इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया है वो हो जाएगा माइनस. तो बेसिकली ग्रोस जीडीपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है, अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीएनपी. तो जीडीपी का बेसिक मीनिंग नेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है विद इन द नेशनल बाउंड्री, वो होती है जीडीपी. अगर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो आ जाएगा जीएनपी. अब हमें चाहिए होता है नेशनल इनकम क्या होती है. ये क्लियर होना चाहिए. एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो हम डिस्कस कर रहे थे जीडीपी, इसके अंदर अगर हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो आ जाएगा जीएनपी. इसके अंदर जीएनपी के अंदर अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा एनएनपी. अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी एसेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए इन फ्यूचर तो डेप्रिसिएशन क्रिएट किया जाता है. तो बेसिकली जीडीपी के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? एनडीपी. या फिर अगर जीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी. अब यहाँ पे मेंशन्ड है फैक्टर कॉस्ट. अब फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं. उसके ऊपर जो भी कॉस्ट पड़ती है, अगर उसके अंदर हम टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं सब्सिडीज, तो हमारे पास आ जाती है मार्केट प्राइस. तो एग्जाम के लिए आपको क्लियर होना चाहिए, अगर जीडीपी एट एमपी से हमने पहुंचना है एनएनपी एट एफसी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी. फिर अगर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो आ जाएगा एनएनपी एट एमपी. अब इसके अंदर एफसी के ऊपर जाना है तो यहाँ पे टैक्सेस क्या किए थे? ऐड. यहाँ पे क्या हो जाएंगे? माइनस. माइनस टैक्सेस प्लस हो जाएंगी सब्सिडीज, तो आ जाएगा हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो नेशनल इनकम पता होना चाहिए वो क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब जीडीपी क्या होता है? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. जो मॉनिटरी वैल्यू है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल बाउंड्री. अगर हम बाहर की फैक्टर इनकम प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? हमारा नेशनल प्रोडक्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. तो अब तक जो समझा है हमने, इसके अंदर जो जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं उसको डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 1997 का है. पूछा है नेशनल इनकम क्या होता है. नेशनल इनकम अभी हमने डिस्कस किया था. दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट.
देन क्वेश्चन 2013 में पूछा है नेशनल इनकम फॉर द गिवन पीरियड इज इक्वल टू, इसमें हमने डिस्कस किया जो भी मनी वैल्यू है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये क्या हो जाएगा आपका नेशनल इनकम, वही मॉनेटरी वैल्यू जो है फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी दैट इज आर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या था, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके जीडीपी से और ऐड करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और अगर हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2001 के अंदर पूछा है नेशनल इनकम क्या होता है। पहले आपको क्लियर होना चाहिए इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देन उसके बाद आप निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर पूछा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, इसका क्या मतलब हुआ, जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे मतलब एनएनपी एट एमपी, लेकिन हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब क्या हो गया वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके अंदर हमने ऐड किए हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो तो ऑलरेडी एडेड है क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब क्या हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर हमने माइनस किए हैं टैक्सेस और ऐड किए सब्सिडीज, तो क्या आ गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आंसर हुआ सी। अगेन 2001 के अंदर वही कंसेप्ट पूछा है जो 1997 के अंदर पूछा था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इससे क्लैरिटी आती है कि प्रीवियस ईयर्स रिपीट होते हैं। देन ये क्वेश्चन लिंक्ड है, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, जीडीपी जो है दो तरह की होती है, एक होती है रियल, एक होती है नॉमिनल। आपको ये समझना है रियल और नॉमिनल में एक ही डिफरेंस है दैट इज इन्फ्लेशन। अगर नॉमिनल में से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा देते हैं तो रियल आ जाएगा, तो मतलब ये क्या हुआ करंट प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि करंट प्राइसेस में क्या होती है इन्फ्लेशन ऐड हुई होती है, तो ये होती है बेस प्राइसेस के ऊपर। अगर हम नॉमिनल से इफेक्ट हटा देंगे किसका इन्फ्लेशन का, तो क्या आ जाएगा रियल। इट कुड बी इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है तो अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा दिया तो वो क्या आ जाएगा रियल इंटरेस्ट रेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम की एट करंट प्राइसेस जो है हायर है एट देन एट द कांस्टेंट प्राइसेस। किस वजह से होता है करंट प्राइसेस में ग्रोथ रेट ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है दैट इज इन्फ्लेशन। ये हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट यूनिट है हमारी इन्फ्लेशन। तो आफ्टर डिस्कसिंग 3-4 questions relating to the national income, I have also included the questions given in mains. It is also asked on GDP and it asked about the potential GDP. डिटर्मिनेंट्स क्या है मेंस प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होगा, जो क्षमता है जो कैपेसिटी है अचीव करने की एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है। मेंस के जो ये क्वेश्चंस है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।